अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम दुनिया के उस मजबूत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां लोग चलते फिरते गायब हो जाते हैं। सालाना यहां 2000 से ज्यादा लोग फांसी क्यों ले लेते हैं? यहाँ ट्रेन पटरियों पर क्यों नहीं चलती? हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम हमला क्यों किया? ये लोग कौन सा जानवर शौक से खाते हैं? ऐसी बेशुमार मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। जापान, जिसे जापानी जबान में निप्पॉन कहा जाता है, जिसका मतलब है चढ़ते सूरज की सरजमीन। ये मुल्क दुनिया का खूबसूरत तरीन और साफ सुथरा तरीन मुल्क है। जापान 14,125 खूबसूरत जजीरों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया का फास्ट तरीन मुल्क है। ये मुल्क एशिया के मशरिक में वाक़या है। जापान अपनी आबादी के हवाले से दुनिया में 11वें नंबर पर आता है और इसकी कुल आबादी 12,37,40,000 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 330 लोग रिहाइश पजीर हैं। जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो सिटी है, जो कि दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर माना जाता है और पूरी दुनिया में अपनी पॉपुलेशन के हवाले से खासी शोहरत रखता है। इस शहर की कुल आबादी 1,41,87,176 लोगों पर मुश्तमिल है और इस शहर का कुल रकबा 2194 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ बेशुमार ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो अपनी तर्ज तामीर के हवाले से दुनिया का नंबर 1 स्ट्रक्चर हैं। पूरी दुनिया से आने वाले टूरिस्ट हजरात कोशिश करते हैं कि टोक्यो सिटी में ही स्टे किया जाए। जापान की कौमी जुबान जापानीज है, जो मुल्क की 85% से ज्यादा आबादी बोलती है और बाकी लोग चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मलयालम, स्पेनिश, तुर्किश और दूसरी जुबानें बोलते हैं। नाजरीन, हमारे मुल्क में जब भी लोग खाना खाते हैं तो मुंह से निकलने वाली आवाज को बुरा मनाते हैं, मगर जापान में बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ लोग जब खाना खाते हैं तो मुंह से अच्छी खासी खाने की आवाज आती है। इनका मानना ये है कि ऐसे खाने से डिश का मजा दुगना हो जाता है। नाजरीन, जापान के पब्लिक टॉयलेट दुनिया के जदीद तरीन टॉयलेट माने जाते हैं, जो फुल ऑफ ऑटोमेटिक होते हैं। माजूरों के लिए अलहदा से वॉशरूम्स बनाए गए हैं। वॉशरूम्स फुल ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं। जापान में गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट जरूर बनाए जाते हैं। नाजरीन, आपने सोशल मीडिया पर या फिजिकली अपनी जागती आंखों से दुनिया की लग्जरी तरीन ट्रेन्स देखी होंगी, अपने मुल्क में या किसी गैर मुल्क में, लेकिन आपने जापान की ट्रेन्स को नहीं देखा होगा। जापान का रेलवे सिस्टम पूरी दुनिया से जदीद और फास्ट है। ये निज़ाम अपनी खूबसूरती, तेज रफ्तारी, मजबूती और टाइम की पाबंदी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। ये ट्रेन मैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं, जो कि घंटों का सफर मिनटों में और मिनटों का सफर सैकड़ों में तय करती हैं। ये ट्रेन पटरी पर नहीं चलती, ये पटरी से चंद इंच ऊपर चलती हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलती हैं। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आंख झपकते ही ये कई किलोमीटर का फासला तय कर लेती हैं। लोग दूर का सफर ट्रेन में करते हैं क्योंकि ये आरामदा और इंतहाई सस्ती होती है। क्या आपको पता है कि जापान के स्कूलों में बच्चों से क्लासेस और वॉशरूम्स क्यों साफ करवाए जाते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जापान में बच्चों को तालीम देने का निज़ाम पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। यहाँ पहले 3 साल बच्चों की तरबियत की जाती है, फाइनल एग्जाम्स नहीं लिए जाते। इनका कहना है कि बच्चों को तालीम शाऊर पैदा करने के लिए दी जाती है, ना कि डिग्रियां हासिल करने के लिए। यहाँ बच्चे अपनी क्लास को खुद साफ करते हैं, कचरा खुद फेंकते हैं, हत्ता कि अपना टॉयलेट भी खुद साफ करते हैं। इनका मकसद सिर्फ बच्चों में आजिज़ी पैदा करना है, क्योंकि बचपन का दिया गया ये माहौल और सबक सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। इसी वजह से आज आपको पूरे जापान में इंतहा की सफाई देखने को मिलेगी। लोग अपने घर के साथ साथ बाहर गलियों भी साफ करते हैं। रास्ते में चलते फिरते मुसाफिर रोड्स पर कचरा नहीं फेंकते। कचरा फेंकने वाले पर लोग सख्ती से नाराजगी का इजहार करते हैं और हो सकता है
पुलिस को भी कॉल कर दें। जापान के लोग पूरी दुनिया में खुददारी, ईमानदारी, खुश इखलाकी, दो नंबरी ना करना, इंसानों के हकूक का ख्याल रखना, दूसरों की इज्जत नफ्स को पामाल ना करना, हेरा फेरी, नाप तोल में फ़र्क ना लाना, कानून की खिलाफ वर्जी ना करना और अपने वादे पर पूरा उतरने वाली कौम मशहूर व मारूफ है। ये लोग अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजारते हैं और 100% कोशिश करते हैं कि अगले इंसान को इनसे कोई नुकसान ना पहुँचे, बल्कि खुशी और मुसरत हासिल हो। अगर बात करें हम जापान के लोगों के खाने की, तो जापान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ रिज़्क की फरावानी है। यहाँ खाने पीने की एशिया कदरे महंगी हैं, क्योंकि जापानी अपने खाने पीने की एशिया केमिकल खादों के बजाय ऑर्गेनिक खादों से तैयार करते हैं। इन खादों से फसल 4 गुना ज्यादा होती है। मजे की बात यह है कि जापानी भैंस का दूध नहीं पीते। इनका मानना है भैंस एक सुस्त जानवर है, इसलिए लोग बकरियों का दूध पीते हैं। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं, जापानी लोग कोई भी दवा खुद खाने के बजाय बकरियों को खिलाते हैं, क्योंकि इनका मानना है इस दवा का सारा असर बकरी के दूध में आ जाता है और ये लोग फिर दूध का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जापान में सी फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जापान में कुछ कौमें ऐसी भी हैं जो कुत्ते, बिल्ले, सुअर, मगरमच्छ, चूहे और दुनिया का हर गलीज जानवर खाते हैं, लेकिन कुछ कौमें ये सब नहीं खाती। इसके अलावा जापानी लोग चावलों से तैयार करदा शराब बहुत शौक से पीते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जापान के वली अहद दुनिया के किसी भी मुल्क का दौरा करने जाएं तो सबसे पहले सऊदी अरब जाने की कोशिश क्यों करते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सऊदी शाह फहद ने 1953 में लंदन में की गई मलका एलिजाबेथ की ताजपोशी की रस्म में हिस्सा लिया और शाह फहद ने देखा कि जापानी वली अहद की नशिस्त सऊदी वली अहद के बाद रखी गई, तो शाह फहद ने अपनी नशिस्त जापानी वली अहद को दे दी। यूं जापानियों ने इसको रिकॉर्ड किया और आज दिन तक इसकी इज्जत करते हैं। अब जब भी जापानी वली अहद दुनिया के किसी भी मुल्क का दौरा करने जाएं तो एहतरामन सऊदी अरब की हाजिरी जरूर लगाते हैं। अगर हम जापान के डार्क पहलू की तरफ नजर डालें तो जापान में फहाशी बहुत ज्यादा आम है। नाज़रीन, जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले लोगों में शुमार होते हैं, जहाँ के लोगों की औसत उम्र 70 साल से 75 साल नोट की गई है। जापान में एक बहुत बड़ी तादाद ज़ाइफ यानी बूढ़े लोगों की है। नाज़रीन, जापान में हंसते खेलते लोग आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं? दरअसल ये लोग गुमनामी की जिंदगी गुजारने सबसे दूर पहाड़ों या जंगलों में चले जाते हैं, जो अपनी जिंदगी के मामलात से तंग होकर ऐसा करते हैं। बेशक जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन यहाँ भी लोग डिप्रेशन में आकर खुदकुशियाँ करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 2000 से ज्यादा खवातीन और मर्द खुदकुशी कर लेते हैं। तो चलिए अब हम जापान की थोड़ी सी तारीख पर नजर डालते हैं कि अमेरिका ने जापान पर बम हमला क्यों किया। जापान ने 27 सितंबर 1940 को जर्मनी और इटली के साथ एक मुआहदा कायम किया। अमेरिका को ये मुआहदा एक आंख न भाया। 25 जुलाई 1941 को अमेरिका ने जापान के तमाम असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया। जापान की तेल की सप्लाई रोक दी गई, जिससे जापानी फौजी और बहरिया बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। फिर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका का तमाम नजरिया मटी कर दिया। वहां मौजूद 155 त्यारे तबाह कर दिए। अमेरिकी जापान से बदला लेना चाहते थे। फिर 16 अगस्त 1945 की सुबह थी और हिरोशिमा की आवाम सुबह का नाश्ता करने के लिए और कामों पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुबह के 8:15 थे कि एक अमेरिकी त्यारे से बम गिरा और 43 सेकंड बाद इंसानी तारीख का बहुत बड़ा धमाका हुआ। सब कुछ मट्टी हो गया। जापानी हुकूमत को इसके बारे में बिल्कुल भी इल्म ना था। इनको तब पता चला जब अमेरिकी सदर ट्रूमैन का पैगाम रेडियो पर सुनाई देने लगा कि अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया है। 9 अगस्त 1945 दिन 11:01 पर जहाज ने एक और बम गिराया, जो 43 सेकंड बाद जापानियों की राख का सबब बना। इस बार धमाका हिरोशिमा पर नहीं
बल्कि नागासाकी पर किया गया। एटमी साइंसदानों के मुताबिक ये धमाका हिरोशिमा के धमाके से कई गुना बड़ा था, जिसके बाद जापानियों पर कयामत टूट पड़ी। 15 अगस्त 1945 को जापान के बादशाह ने रेडियो टोक्यो पर ऐलान करते हुए कहा कि उनका मुल्क पोस्ट डैम एलामिये को कबूल करता है। इस एलामिये में जापानियों से कहा गया था कि वो हथियार डाल दें, जो कि जापानियों के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि हथियार डालते वक्त जापानियों के पास 20 लाख फौज थी। इसके अलावा 3000 लड़ाके तैयारे थे। अमेरिकन फौज ने शाही जापानी फौज और तमाम फौजी अड्डों पर कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद बहुत सी शराइत रखी गईं और जापान अमेरिका का फौजी अड्डा बन गया। जापान के बादशाह ने अमेरिका को सिर्फ एक ही गुजारिश की कि आप मुल्क के हर असासे, सियासत और तमाम चीजों पर कब्जा कर लें, लेकिन एक चीज का इख्तियार हमें दें, वो है तालीम, कि हम जापानी अवाम की तालीम खुद कंट्रोल करेंगे। जापानी बादशाह के हक में ये फैसला सुना दिया गया। यूं एक जापानी कौम अपनी तालीम के बलबूते पर दोबारा से खड़ी हुई। नाजरीन, जापान के लोगों की नेचर में ये शामिल है कि ये लोग बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाते और ना ही किसी गैर नस्ल के साथ फ्री होते हैं, भले आप वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर ही क्यों ना हो। जापान के लोग रूल्स की बहुत ज्यादा पाबंदी करते हैं। जो जगह आपकी है वो आपकी ही है। वहाँ पर कोई दूसरा इंसान गाड़ी, साइकिल या मोटर बाइक खड़ी नहीं कर सकता। जापान में बहुत ज्यादा टैक्स हैं और इन टैक्स की वजह से जापानी बहुत रोते हैं। घर के किसी भी फर्द के नाम प्रॉपर्टी लगवानी हो तो हुकूमत को 60% टैक्स अदा करना पड़ता है। नाजरीन, हैरत अंगेज बात यह है कि जापान में बाईसाइकिल वालों को भी फाइन अदा करना पड़ता है। जहां आप एक हाथ से साइकिल नहीं चला सकते, ऐसा करते पकड़े जाने पर आपको फाइन देना पड़ेगा। स्पीड का खास ख्याल रखना पड़ेगा। रास्ते में चलने वाले लोगों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको एक साल में 2 मरतबा पुलिस रोक लेती है तो आपको एक लेटर जारी किया जाएगा, जिस पर आप ड्राइविंग स्कूल में जाकर तमाम कानून को दोबारा पढ़ेंगे और रूल्स को सीखेंगे। जापान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। सिर्फ टोयोटा कंपनी हर साल 10 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त करती है और हैरत की बात यह है कि लाखों गाड़ियों के ऑर्डर्स पेंडिंग भी होते हैं। यानी इतना काम है कि संभाले नहीं संभलता। 1900 की दिहाई से जापान दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज बनाने वाला मुल्क भी है। मुल्क में गाड़ियां इतनी ज्यादा होती हैं कि पार करने के लिए घरों के सामने जगह नहीं होती। गाड़ी चलाने के लिए तमाम सेफ्टी रूल्स का ख्याल रखा जाता है। जापान के रोड्स इंतहाई शानदार और साफ सुथरे और बड़े बड़े हैं। मुल्क में ट्रैफिक का मसला बहुत ज्यादा है। जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, जापानी लोगों की पसंदीदा हॉबी मछली पकड़ना है, यानी कि फिशिंग। आपको जापान के हर घर में फिश पकड़ने वाली किट जरूर मिलेगी। जापान के लोग एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए और साफ सुथरा रखने के लिए खूबसूरत प्लांटिंग करते हैं। फ्रेश फूलों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे घर हो या ऑफिस। जापान में ड्राइविंग लेफ्ट साइड है। जापान का कॉलिंग कोड +81 है और इंटरनेट डोमेन नेम .jp है। जापान दुनिया की 5वीं मजबूत तरीन माइशत रखने वाला मुल्क है। यहाँ का सालाना GDP $6.572 ट्रिलियन है। जापान की करेंसी जापानी येन है। नाज़रीन, जापान में अगर कोई दरख्त रास्ते में आ जाए तो उसे काटने के बजाय दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। यहाँ इंसानों, जानवरों और दरख्तों सबका बहुत ख्याल रखा जाता है। इंसानियत यहाँ अरूज पर है। जापान में लोग अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये लोग चाय के बजाय कहवा पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जापान में आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा मोटे हों। ज्यादातर लोग आपको स्लिम, स्मार्ट और ज्यादा उम्र वाले मिलेंगे। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी जापान के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।